एक बार आप इसके टीएमए के मार्क्स को देखो। ये टीएमए स्टेटस के मार्क्स हैं। जब इसने टीएमए सबमिट करवाया था ये उस टाइम पे मिले थे, लेकिन जब इसका रिजल्ट आया फिर आप इसका टीएमए का मार्क्स देखो, ये मार्क्स ऑटोमेटिकली कम हो गए। तो ये प्रॉब्लम एक दो के नहीं हजारों स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। और कुछ तो ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको पासिंग मार्क्स तो मिल गया है, लेकिन फिर भी रिजल्ट में S/C शो हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ मिसिंग है रिजल्ट में से। ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स है। टीएमए के मार्क्स ऐड नहीं हुआ, प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड नहीं हुआ, हम जितने मार्क्स चाहते थे हमारे उतने मार्क्स नहीं आए, उससे बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आए। अप्रैल 2025 के रिजल्ट में इस बार कई सारी प्रॉब्लम्स हुई है, जिसके कारण हजारों स्टूडेंट्स फेल हो गए। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा और एनएस बोर्ड के द्वारा जो इस नोटिफिकेशन में उनके सॉल्यूशन के बारे में बताया गया मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना, यह वीडियो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर देगी। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए, सबसे पहले एनएस बोर्ड के द्वारा ये कहा गया है कि अगर आपने प्रैक्टिकल दिया हो और आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड नहीं हुआ तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। तो इसका क्या सोल्यूशन है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। मान लो आपने टीएमए दिया लेकिन रिजल्ट में टीएमए के मार्क्स ऐड नहीं हुए हैं, एब्सेंट शो हो गए या मार्क्स कम ज्यादा ही शो हो रहे हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, एंड टीओसी मार्क्स भी ऐड नहीं होकर आए हैं, आपने टीओसी के लिए अप्लाई किया हो, एंड अगर आपने थ्योरी का एग्जाम दिया हो और आपको एब्सेंट शो कर दिया गया हो, तो ये मेजर प्रॉब्लम है। इसके सॉल्यूशन के लिए एनएस बोर्ड का जो स्टूडेंट पोर्टल है, डैशबोर्ड, इसको ओपन करना है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा रिजल्ट करेक्शन। जैसे इस पे क्लिक करोगे अप्लाई पे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा, इनमें से जो भी आपकी प्रॉब्लम थी उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे कुछ अमाउंट शो होता है, आपको वो पे करना है। इसके बाद क्या होगा, आपके रिजल्ट में करेक्शन हो जाएगा जो प्रॉब्लम यहाँ पे बताई गई है। लेकिन अगर हद से ज्यादा ही आपके टीएमए मार्क्स कम आ गए, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, और इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो एनएस बोर्ड ने आपको एक ईमेल आईडी दी है, आपको सिंपल इस वाले ईमेल आईडी पे मेल करना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। टीएमए की जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सेंड करी। ये देखिए टीएमए स्टेटस में 17, इसमें भी 17 मिले हुए हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे आके देखोगे रिजल्ट में तो 14, ये भी 14 हो गया, कोई 11 मार्क्स बन गया, यानी कि 3-4 मार्क्स कम हुए हैं। तो क्या आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई है? जो कमेंट बॉक्स में बताना, या इनमें से मैंने जो प्रॉब्लम बताई है, क्या इनमें से कोई प्रॉब्लम आपके साथ भी हुई है, तो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि उनका स्क्रीनशॉट लूं और बता सकूं एनएस बोर्ड को कि हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं, इनकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व की जाए। टेंशन मत लेना, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, अब जो ऐसा कह रहे हैं कि मेरे टीएमए मार्क्स कम क्यों हो गए जबकि टीएमए के स्टेटस में ज्यादा थे, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक दो के साथ नहीं, काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ हुई है और उन्होंने कमेंट्स में भी बताया है। आपके साथ हुई है ना, जरूर बताना। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टीएमए के मार्क्स होते कितने हैं। सबको ये लगता है कि टीएमए के आपको 20 मार्क्स मिल रहे हैं या 20 में से मार्क्स मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। आप देख लीजिए, ये रहे क्लास 12 के सब्जेक्ट्स, और देखिए इसके आगे लिखा हुआ है टीएमए वाले कॉलम में मैक्सिमम मार्क्स। ये देखिए ये क्लास 10th का है, 10th के आगे ये टीएमए के मार्क्स हैं। आप देख सकते हो अब यहाँ पे सभी सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का नहीं होता। अब देखिए इन सब्जेक्ट में जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता उसमें 20 मार्क्स है, बाकी क्लास 10th में जिसमें प्रैक्टिकल है उसमें 17 मार्क्स का होता है टीएमए। लेकिन आप क्लास 12 की बात करोगे तो क्लास 12th में विदाउट प्रैक्टिकल वाले में 20 मार्क्स का होता है टीएमए, और प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स का मार्क्स 16 होता है, यानी कि 16 मार्क्स का ही टीएमए होता है। लेकिन अब जरा आप यहाँ पे चेक कीजिए, अब इस बच्चों को देखिए फिजिक्स के अंदर कितने मार्क्स मिले हुए हैं, 17 मार्क्स। लेकिन जो फिजिक्स का जो टीएमए है वो होता कितने मार्क्स का एक्चुअल में, ये देखिए 16 मार्क्स का होता है। तो कई बार क्या होता है, ये जो टीएमए का स्टेटस होता है ना, इसके अंदर आपको आउट ऑफ 20 में से मार्क्स दे दिए जाते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो उसको जितने मार्क्स का आपका टीएमए होता है उतने में से कन्वर्ट करके आपको मार्क्स दिया जाता है। तो पहला ये रीजन होता है मार्क्स के कम हो जाने का, क्योंकि एक्चुअल में जो मार्क्स है ये यहाँ पे शो हो रहा है, ये आप खुद भी निकाल सकते हो। थ्योरी का 20% टीएमए होता है, जैसे कि 100 नंबर का थ्योरी का पेपर है तो 20 नंबर का होगा टीएमए। अगर 80 नंबर का थ्योरी का पेपर है तो 16 नंबर का होगा टीएमए। बस 20% आपको निकाल लेना है, ये आपको पता चल जाएगा। जो इस नोटिफिकेशन में बताया एनएस बोर्ड ने, यही वो नोटिफिकेशन है जिसने सर में दर्द कर रखा है। देखिए इस नोटिफिकेशन में ये बताया एनएस बोर्ड ने कि अगर नीड हुई, दैट मीन्स अगर जरूरत पड़ती है, तो थ्योरी के मार्क्स के बेस पे आपके टीएमए के मार्क्स को मॉडरेट किया जाएगा। दैट मीन्स अगर आपके थ्योरी के अंदर बहुत कम मार्क्स आ जाते हैं और टीएमए में आपके फुल टू फुल मार्क्स हैं, तो ये बैलेंस बनाए रखने के लिए आपके थ्योरी के मार्क्स के बिहाफ पे टीएमए के मार्क्स को भी कम कर दिया जाएगा।
अब ये कितना कम किया जाएगा ये नहीं बताया एनएस बोर्ड ने, ये देख लीजिए आप। यानी कि आपके टीएमए के मार्क्स को मॉडरेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी मार्क्स। लेकिन अगर आपके थ्योरी में अच्छे नंबर है, मान लो 90 है, 95 है, अच्छे नंबर है, तो टीएमए में उतने ही मार्क्स ऐड किए जाएंगे जो टीएमए स्टेटस में शो हो रहा है या जितने नंबर का टीएमए होता है। आया आपको समझ में? तो अब जो यहाँ पे क्लेश हो रहा है वो सारा क्लेश इसी वजह से हो रहा है क्योंकि एनएस बोर्ड के द्वारा थ्योरी मार्क्स के बिहाफ पे आपके टीएमए के मार्क्स को मॉडरेट किया गया है। थ्योरी में मार्क्स कम तो टीएमए के मार्क्स भी कम कर दिए जाएंगे। अगर आपने थ्योरी में मार्क्स ज्यादा लिया है तो टीएमए के मार्क्स कम नहीं किए जाएंगे। तो ये यहाँ पे पूरा फंडा हुआ है जो अब आपको समझ में आना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए एनएस बोर्ड ने नोटिफिकेशन बताया हुआ भी है और थ्योरी में आपको ज्यादा मार्क्स लेकर आना चाहिए था, लेकिन अगर टीएमए में बहुत ज्यादा ही मार्क्स कम आ गए हैं जो टीएमए स्टेटस में शो हो रहा था, तो देखिए इस वाले ईमेल आईडी पे एक बार मेल करके देख लीजिए, क्या पता वहां से ठीक हो जाए क्योंकि और बच्चों का ठीक हुआ है। अच्छा, कुछ बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं सर डीओबी मिसिंग है, रिजल्ट में जो डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है वो ब्लैंक शो हो रहा है। जब ये आपका रिजल्ट आता है तो किसी भी बच्चे का से ऐसा नहीं सिर्फ आपके साथ, किसी भी स्टूडेंट के रिजल्ट में डीओबी शो नहीं होता है। डीजी लोगों का जब मार्कशीट आएगा उसमें भी शो होगा और जब आपको ओरिजिनल मार्कशीट मिल जाएगी उसमें भी शो होगा। तो टेंशन मत लेना, ये रिजल्ट आपके मार्क्स के लिए होता है ना कि डीओबी के लिए होता है। तो बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे थे। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनके रिजल्ट में एसवाईसी आ गया है। एसवाईसी का मतलब होता है जिसमें भी एसवाईसी आई है, अगर एक में आई है तो आपको एक सब्जेक्ट का एग्जाम दोबारा देना होगा, 2 में आई है तो 2 का दोबारा देना होगा और 3 में आई तो 3 का दोबारा देना होगा। इसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, इसमें लिंक दिया गया है आपको। अगर एक सब्जेक्ट में इनमें से कुछ भी आया हुआ है, एक सब्जेक्ट के आगे लिंक पे क्लिक करना है। 2 में आए तो 2 के आगे, 3 में आए तो 3 के आगे, 4 में आए तो 4 के आगे, 5 में आए तो 5 के आगे लिंक पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मान लो आपने एक सब्जेक्ट के आगे लिंक पे क्लिक कर दिया, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करना, आपके सामने ये जो डिटेल शो हो रहा है इसको फिल कर दीजिए। जैसे फिल करोगे यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे एक मैसेज शो होगा, ओके पे क्लिक करना। जैसे आप फीस पे कर देते हो, पेमेंट करते ही आपके पास 5 मिनट में कॉल आएगा और आपका एग्जाम जुलाई के मंथ में हो जाएगा। जैसा हम बताएंगे बस वैसा ही करके जाना है, इजिली पास करवा देंगे, गारंटेड होगी, टेंशन मत लेना। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, उनको ये लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा करके आया था, और ऐसे बहुत बच्चे भी हैं, उन्होंने कमेंट करके बताया मैं चाहता था या मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई मेरे मार्क्स आने चाहिए 90, 80 अब मार्क्स आने चाहिए, लेकिन आई कितने 60, 65, 54। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। तो एनएस बोर्ड के द्वारा ये देखिए जहां से आपने रिजल्ट चेक किया है ना, रीचेक और री एवल्यूशन का ऑप्शन ओपन कर दिया गया है। आपको क्या करना है, री एवल्यूशन के लिए अप्लाई करना है, रीचेक के लिए अप्लाई नहीं करना। रीचेक में होता क्या है ना, बस आपके जो मार्क्स दिए गए हैं उसको रिकाउंट किया जाता है। रिकाउंट करने के बाद अगर टोटली में गलती हुई है तो वो ठीक कर देंगे। लेकिन री एवल्यूशन में क्या होता है कि टोटलिंग भी की जाती है, आंसर भी चेक किया जाता है, कहीं कोई आंसर छूट ना गया हो चेक करने से वो भी देखा जाता है, और किसी आंसर में गलत मार्किंग ना दे दी गई हो, ये सब कुछ देखा जाता है री एवल्यूशन में। अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है तो जरूर आप री एवल्यूशन के लिए अप्लाई कर देना। डोंट वरी, मार्क्स बढ़ जाते हैं अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि मेरे एग्जाम अच्छे नहीं गए थे, तो आप अक्टूबर एग्जाम्स के लिए जस्ट एग्जामिनेशन फीस पे करके भी अक्टूबर में एग्जाम दे सकते हो। मुश्किल से 400-500 रुपये एग्जामिनेशन फीस जाती है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि मेरे 33% आ गए हैं फिर भी मेरी एसवाईसी आ गई है। इसका मतलब ये है कि आप प्रैक्टिकल और थ्योरी इन दोनों को मिलाकर 33% लेकर आए हो, इसीलिए वहां पे एसवाईसी शो हो रहा है। आपको दोनों में सेपरेट पास होना होता है, 33% थ्योरी में अलग और प्रैक्टिकल में अलग, तभी आप पास माने जाओगे और सब्जेक्ट के आगे पी लिखाएगा। तो जितने भी प्रॉब्लम्स रिजल्ट में आई थी मैंने वो सारे यहाँ पे कवर कर दिए हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे कवर नहीं हुए, वो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको उसका रिप्लाई भी करूंगा और सॉल्यूशन भी बताऊंगा। कैसे लगी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। मैं प्रभु से कामना करता हूँ आपके उज्जवल भविष्य के लिए। जय हिंद, जय भारत।